ड्रैगन्स टीथ मिलिट्री टैक्टिक को। अब ये ड्रैगन्स टीथ क्या है? क्या जेन्युइनली रशिया ने कोई ड्रैगन उतार दिया है जंग में? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ड्रैगन एक मिथिकल क्रीचर है। ड्रैगन बस कल्पना में होता है, मगर ड्रैगन के जो दांत है ना, इनसे इंस्पायर होकर वर्ल्ड वॉर 2 में एक टैक्टिक बनाया गया। टैक्टिक ये था कि क्यों ना दुश्मन के टैंक्स को रोकने के लिए जमीन पर ना ड्रैगन के जैसे दांत नुकीले हैं, वैसे ही बहुत सारे नुकीले स्ट्रक्चर बना दिए जाए जिनको डिस्ट्रॉय करना भी बहुत ही मुश्किल होगा। इसकी वजह से दुश्मन के टैंक्स बहुत लंबे समय तक रुके रहेंगे, इवेंचुअली आगे बढ़ेंगे। हमेशा के लिए ड्रैगन्स टीथ उनको रोक नहीं पाएंगे, मगर कुछ समय के लिए दुश्मन के टैंक्स थम जाएंगे। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का टैक्टिक है। रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ये एक अटैकिंग मूव नहीं है, ये एक डिफेंसिव मूव है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, रशियंस आर ट्राइंग टू क्रिएट द ड्रैगन्स टीथ एंटी टैंक डिफेंस लाइन 20 किलोमीटर डीप इनटू द फ्रंट लाइन। और ये आपके सामने इमेजेस हैं, वीडियो में आप देख पाओगे। ये आप देख रहे हो, आसमान में दिख रहा है जो ये नुकीले से स्ट्रक्चर है। इनको पास जाकर देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है? इसलिए इनको कहा जाता है ड्रैगन्स टीथ। अब आप क्वेश्चन ये पूछोगे, मगर रशिया ये सब कर क्यों रहा है और ये बनाए कहां पर जा रहे हैं? तो देखिए, रशिया को अभी के लिए सबसे बड़ा डर ये है कि यूक्रेन का जो बहुत ही बड़ा टैंक असॉल्ट होने वाला है। यूक्रेन टैंक से जो अटैक करेगा रशिया की टेरिटरीज पर, या फिर अपनी टेरिटरीज वापस लेने की जो कोशिश करेगा, उस अटैक को रशियन फोर्सेस को रोकना होगा। क्योंकि अगर यूक्रेन का टैंक अटैक सफल हो गया तो रशियंस ये जो सारी जमीन है ये भी खो देंगे। तो अभी रशियंस क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ना इस इलाके में यहाँ पे बना रहे हैं बहुत सारे ड्रैगन्स टीथ वाले फॉर्मेशन। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वेट, यूक्रेन के पास इतने टैंक आ गए कि ये रशियन टेरिटरी पे असॉल्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द, और रशिया को डिफेंस के लिए ड्रैगन्स टीथ बनाने पड़ रहे हैं, मगर यूक्रेन के पास इतने टैंक आए कहां से? देखिए, ये अपने आप में मैं कहूंगा रशिया की बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब इनका मिलिट्री ऑपरेशन आप कह लो जब शुरू हुआ ना, तब इन्होंने यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट करके बहुत सारी टैंक रेजिमेंट्स ऐसे ही यूक्रेन में भेज दी बिना किसी प्रॉपर एयर सपोर्ट के। और हुआ क्या काफ़ी जगह कि कई जो रशियन सोल्जर्स हैं ये टैंक छोड़कर भाग गए, टैंक वहां पर बिल्कुल खाली पड़े रहे, और फिर बाद में यूक्रेन के लोग आ गए और उन्होंने ये टैंक्स पकड़ लिए। आप जान के हैरान होंगे, कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि रशिया इस तरीके से 1000 टैंक्स खो चुका है। ये आपके सामने आप देख पाओगे, एक और आर्टिकल है, यूक्रेन आर्मी हैज मोर टैंक्स नाउ देन व्हेन द वॉर बिगेन। और ये मार्च का आर्टिकल है। मार्च से लेकर अब तक बहुत सारे टैंक्स, चाहे T-72 टैंक्स हो, T-80 टैंक्स हो, बहुत सारे जो रशियन टैंक्स हैं ये यूक्रेन ने पकड़ लिए हैं। और अब बताया जाता है कि यूक्रेन के पास अगर मान लो 200-250 टैंक्स हैं, इनमें से आधे तो रशियन कैप्चर्ड हैं, बाकी कुछ टैंक्स कहीं से दान में मिले हैं या फिर किसी कंट्री ने हेल्प कर दी। मगर यूक्रेनियंस को आज के समय इतना ज़रा कॉन्फिडेंस है कि एक बार को टैंक से ना ये बड़ी असॉल्ट करेंगे, और लुहांस्क रीजन जो है, जो रशिया ने कब्जा लिया यूक्रेन से, इसको वापस लेने का भी प्रयास करेंगे। और यहीं पे आती है ड्रैगन्स टीथ फॉर्मेशन। ड्रैगन्स टीथ फॉर्मेशन में रशिया का प्लान ये है कि ड्रैगन टीथ को देखकर यूक्रेन के टैंक्स रुक जाएंगे, फिर डेफिनेटली ये जो लाइन है इस पर ये बॉम्बिंग भी करनी स्टार्ट करेंगे। मगर इसमें टाइम लगता है, क्योंकि पहली बात तो ड्रैगन टीथ काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। टैंक के अटैक से भी बहुत आसान नहीं होता ड्रैगन टीथ के बीच में जगह बनाना। और आप अगर जगह बना भी दो ना, तो आप छोटी छोटी गलियां बनाओगे, पूरी लाइन को डिस्ट्रॉय करने में बहुत दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी बार ना बीच में कुछ गलियां बनाई जाती है, उसके बाद टैंक्स उससे गुजरते हैं। तो जब गलियां आपने बना ली, उसमें से आप टैंक्स गुजार रहे हो, तो टैंक्स बहुत ज़रा करीब आ जाते हैं। उसके बाद रशिया की जो एंटी टैंक गन्स हैं, इनकी एंटी टैंक मिसाइल है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और आराम से ये यूक्रेनियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक एक करके। तो बहुत पुराना टैक्टिक है, मगर 100% इफेक्टिव है। वर्ल्ड वॉर 2 में रशियंस ने सेम टैक्टिक यूज किया था नाजी जर्मनी के अगेंस्ट। हिटलर ने जब बहुत सारे पैंजर टैंक्स, उस वक्त नाजी जर्मनी के पैंजर टैंक्स थे, सुपर फास्ट टैंक्स, जब ये भेजे यूएसएसआर के खिलाफ, तो रशियंस ने बहुत सारा जो ये ड्रैगन्स टीथ का फॉर्मेशन है ये बना दी थी। इसकी वजह से बहुत लंबे समय तक जर्मनी की सेना रुकी रही, और फिर बाद में रशिया की जो ठंड थी उसने भी काफ़ी एक इम्पैक्ट डाला, और इवेंचुअली यूएसएसआर की जीत हुई, जर्मन फोर्सेस का अटैक फेल कर गया। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर यूक्रेन ये अटैक कर क्यों रहा है, ये काउंटर ऑफेंस कर क्यों रही है? पुतिन तो शांति चाहते हैं ना। पुतिन शांति चाहते हैं, पुतिन ने ये दुनिया को कहा है, मगर पुतिन ने एक टाइम पर यह भी कहा था कि मैं यूक्रेन को अटैक नहीं करूंगा, उसके बाद किया। तो पुतिन के वर्ड्स की आज के समय वैल्यू इतनी है नहीं यूक्रेन के सामने। यूक्रेन ये मान के बैठा है कि पुतिन
टाइम चाहते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी सेना का साइज बढ़ा दिया है, लाखों लोगों को सर्विस में फिर से वापस रिकॉल कर लिया है और रशिया अभी के लिए एक बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। तो यूक्रेन यहाँ पर मान रहा है कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं, ये बस कुछ टाइम गेन करना चाहते हैं अपनी सेना खड़ी करने के लिए। जैसे ही इनकी सेना खड़ी हो गई तो ये बड़ा आक्रमण करेंगे। तो बड़े आक्रमण से पहले ही यूक्रेन चाहता है कि कुछ एरिया ये वापस कब्जा ले जो ये गवा चुके हैं रशिया से। तो आने वाले 30 से लेकर 40 दिन में आप देखोगे ड्रैगन्स टीथ फॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ये कह रहे हैं कि पुतिन का प्लान है कि नवंबर से लेकर फरवरी तक बड़ा अटैक ये वापस करेंगे यूक्रेन पे और बहुत सी जमीन कब्जाने की कोशिश करेंगे और एक बार को रशिया की कोशिश ये भी होगी कि कीव तक ये पहुंच जाए और ज़ेलेंस्की को पावर से हटा दे। अब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो ऊपर वाला जानता है, मगर रशिया ये करने की कोशिश करेगा और ये अचीव करने के लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ड्रैगन्स टीथ फॉर्मेशन सक्सेसफुली यूक्रेन को रोक कर रखे। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि रशिया ने बिल्कुल अटैक करना बंद कर दिया है। ये यूक्रेन को बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि जितना तुम हमारे इलाकों पर, लुहांस्क, दोनेत्स्क, जो भी इन्होंने 4 इलाके कब्जा लिए हैं, जितना तुम हमारे इलाकों की तरफ बढ़ोगे उतना हम तुम्हारी कैपिटल को अटैक करते रहेंगे कामिकाजे ड्रोन्स के साथ। अब कामिकाजे ड्रोन्स क्या होते हैं? कामिकाजे ड्रोन्स होते हैं सुसाइड ड्रोन्स। ये ड्रोन ज़्यादातर रशिया ने परचेज किए हैं ईरान से। ऐसा नहीं है कि रशिया ये ड्रोन्स बना नहीं सकता, रशिया के पास भी मिलिट्री ड्रोन्स हैं, मगर वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ईरान के ड्रोन्स बहुत सस्ती क्वालिटी के हैं और रशिया आराम से इनको यूज़ कर सकता है लिटरली सुसाइड अटैक के लिए, कि ये ड्रोन्स किसी टारगेट को बस हिट कर देंगे, एक्सप्लोड कर देंगे उसके बाद, और काफ़ी नुकसान होगा फिर यूक्रेन की कैपिटल में। और हाल ही में बहुत सी इमेजेस सामने आई है जहां पर हमने देखा है कि ये कामिकाजे ड्रोन्स लगातार यूक्रेन को अटैक कर रहे हैं और यूक्रेनियंस को एक बात रिमाइंड करा रहे हैं कि रशिया का अभी के लिए जो ऑफर है पीस का, इसको एक्सेप्ट कर लो ना। इस पूरी इक्वेशन में मैं कहूंगा कि एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है इजराइल और यूएस दोनों आज के समय विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन को प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे ताकि यूक्रेन प्रॉपरली इन कामिकाजे ड्रोन से खुद को बचा पाए। नाउ यूएस को मोस्ट प्रॉब्ली रशिया नहीं रोक पाएगा, मगर रशिया ने इजराइल को डायरेक्टली वार्निंग दी है कि अगर आपने अपना आयरन डोम सिस्टम या फिर कोई और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को थमा दिया ताकि ये लोग हमारे ड्रोन अटैक को रोक पाएं, तो इससे इजराइल और रशिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो अब पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि इजराइल यूक्रेन की हेल्प में आएगा, बट इवेंचुअली यूएस कुछ ना कुछ एयर डिफेंस सिस्टम